दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, नीतीश सरकार ने आज सुबह सुबह एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक फैसला ले लिया है और बिहार में दोबारा शराब चालू करने का आदेश दे दिया है। आखिर क्या है इस पूरे माजरे की हकीकत? क्या वाकई शराबबंदी का अंत हो चुका है? खबर की हर एक बारीकी, हर एक कोना, हर एक राज की परत हम आपको इस वीडियो में विस्तार से खोलकर बताने जा रहे हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर पल, हर लाइन, हर बात आपको चौंकाने वाली, दिल दहला देने वाली और आंखें खोल देने वाली साबित होने वाली है। गुप्त सूत्रों से जो गुप्त बातें निकलकर सामने आई हैं, वह सच में दिल को झकझोर देने वाली और दिमाग को हिला देने वाली है। क्योंकि खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल रात पटना में अपने मंत्रिमंडल के साथ एक बेहद गोपनीय, बेहद गुप्त और बेहद महत्वपूर्ण बैठक की थी। उस बैठक में शराबबंदी को पूरी तरह खत्म करने पर गंभीरता से लंबी चौड़ी और गहन चर्चा हुई थी। कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े बड़े दिग्गज और प्रभावशाली मंत्री शामिल थे और सभी ने एक स्वर में एकमत होकर माना कि बिहार में शराबबंदी अब जनता के खिलाफ जाती हुई साफ साफ दिख रही है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, कोने कोने से हमला कर रहा है। तेजस्वी यादव हर मंच से, हर सभा में, हर जनसभा में चिल्ला चिल्लाकर जोर जोर से कहते फिर रहे हैं कि शराबबंदी ने गरीबों को जेल में डाल दिया है, जबकि तस्कर खुलेआम बेखौफ होकर घूम रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने तो इसे पूरी तरह फेल, असफल और बेकार नीति बता दिया है। वे गांव गांव जाकर, घर घर जाकर लोगों से आमने सामने मिलकर कह रहे हैं कि शराबबंदी ने बिहार की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, खोखला कर दिया है। यही कारण है कि अब नीतीश कुमार पर दबाव बहुत ज्यादा, बेहिसाब और असहनीय स्तर तक बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने मंत्रियों से साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब हमने शराबबंदी लागू की थी तब हमारा मकसद था समाज को नशे से मुक्त बनाना, पूरी तरह आजाद करना। लेकिन आज हालत यह है कि लोग चोरी छिपे अंधेरे में पी रहे हैं, अवैध शराब से हादसे हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, पुलिसकर्मी रिश्वत में डूबे हुए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अदालतें केसों से भरी पड़ी हैं, लबालब हैं। शराबबंदी के नाम पर अब बस राजनीति हो रही है, सिर्फ और सिर्फ सियासत। और इसीलिए अब वक्त आ गया है कि इस कानून की समीक्षा की जाए, गहराई से जांच की जाए। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, कोई सरकारी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने की हलचल बहुत तेज है, बहुत जोरदार है। पटना के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है, हॉट है कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले कोई बड़ा धमाकेदार फैसला लेकर सबको चौंका सकते हैं, क्योंकि जनता अब बदलाव चाहती है, साफ साफ बदलाव मांग रही है। शराबबंदी को लेकर गुस्सा चरम पर पहुंच चुका है, हद पर पहुंच चुका है। लोग कह रहे हैं कि इस कानून ने गरीबों को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, परिवार टूट गए हैं, बिखर गए हैं और तस्करी बढ़ गई है, आसमान छू रही है। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों ही इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं, हमला बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि शराबबंदी खत्म हो, पूरी तरह समाप्त हो, ताकि जनता को लगे कि महागठबंधन ने जनता की आवाज सुनी है, उनकी पुकार सुन ली है। वहीं प्रशांत किशोर इसे आने वाले चुनाव का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत एजेंडा मानते हैं। उनका कहना है कि अगर शराबबंदी नहीं हटी, अगर यह कानून नहीं गया, तो नीतीश कुमार को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, करारी हार का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि अब नीतीश कुमार खुद को दोराहे पर महसूस कर रहे हैं, दुविधा में फंसे हुए हैं। गुप्त सूत्रों ने यह भी बताया है कि नीतीश कुमार ने बैठक में साफ कहा है कि शराबबंदी खत्म नहीं, बल्कि इसे संशोधित किया जाएगा, बदलाव लाया जाएगा। यानी कुछ नियमों को ढीला किया जाएगा, लचीला बनाया जाएगा, ताकि सरकार पर नैतिक दबाव ना पड़े, कोई बोझ ना आए। लेकिन हकीकत में यही बदलाव शराबबंदी के अंत की शुरुआत होगी, पहला कदम होगा। राज्य के कुछ जिलों में ट्रायल के तौर पर परीक्षण के रूप में शराब बिक्री की अनुमति दी जा सकती है, ताकि जनता की प्रतिक्रिया देखी जा सके, समझी जा सके। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार अब जनता के दबाव में झुक गए हैं, दबाव में आ गए हैं। लेकिन नीतीश समर्थकों का कहना है कि यह फैसला व्यावहारिक है, जमीन से जुड़ा है, क्योंकि शराबबंदी से राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है, गहरा नुकसान हुआ है। टैक्स राजस्व में भारी गिरावट आई है, भयंकर कमी आई है और पुलिस प्रशासन पर अतिरिक्त बोझ बहुत बड़ा है, असहनीय है। सरकार का खजाना खाली हो रहा है, सूना पड़ रहा है, जबकि अपराध कम होने की बजाय और बढ़ गए हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले यह कदम उठाया, यह बड़ा फैसला लिया, तो यह उनके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि जनता को लगेगा कि नीतीश ने उनकी बात सुनी, उनकी पुकार सुन ली और उन्हें राहत दी, बड़ी सौगात दी। वहीं विपक्ष के हाथ से बड़ा मुद्दा निकल जाएगा, छिन जाएगा। इसलिए सरकार अब समय देखकर, सही मौके का इंतजार करके कदम बढ़ा रही है, रणनीति बना रही है। फिलहाल तारीख की घोषणा नहीं हुई है, कोई डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन गुप्त सूत्रों के अनुसार नवंबर के आखिरी हफ्ते या दिसंबर की शुरुआत में कोई बड़ा धमाकेदार फैसला सामने आ सकता है, सबके सामने आ सकता है। यह फैसला मुख्यमंत्री खुद मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषित कर सकते हैं और इसे जनता के हित में बताया जाएगा, जन कल्याण का नाम दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों को सर्वे कराने का आदेश दिया है, जनमत जानने का निर्देश दिया है, ताकि यह पता चले कि जनता क्या चाहती है, उनकी राय क्या है। अगर जनता का रुझान शराबबंदी खत्म करने की तरफ ज्यादा दिखा, अगर बहुमत इसी पक्ष में रहा, तो सरकार बिना देरी किए तुरंत कानून में बदलाव कर देगी, अमल कर देगी। बिहार की सियासत में अब हर कोई इस फैसले का इंतजार कर रहा है, बेसब्री से इंतजार कर रहा है। विपक्ष के नेता मीडिया के कैमरे के सामने बैठकर टीवी पर बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार कब
तक छिपाएंगे, कब तक राज रखेंगे? सच्चाई यह है कि फैसला हो चुका है, मन बना लिया गया है, बस ऐलान बाकी है, सिर्फ घोषणा बाकी है। वहीं सत्ताधारी दल के लोग चुप्पी साधे बैठे हैं, खामोश हैं, कोई साफ जवाब नहीं दे रहा, कोई स्पष्ट बात नहीं कर रहा, जिससे संदेह और गहराता जा रहा है, शक और बढ़ता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब अपनी छवि सुधारने के मिशन पर हैं, इमेज बनाने में लगे हैं। वे जानते हैं कि शराबबंदी से जनता नाराज है, बेहद गुस्से में है, और अगर उन्होंने इसे हटाया, अगर कानून खत्म किया, तो चुनाव में जनता फिर से उनके पक्ष में लौट सकती है, समर्थन दे सकती है। इसलिए वे अब धीरे धीरे चालाकी से माहौल बना रहे हैं, जमीन तैयार कर रहे हैं। फिलहाल पटना के गलियारों में जो गहमागहमी है, जो हलचल है, उससे साफ है कि बिहार की राजनीति एक बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है, टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है। अगले कुछ हफ्तों में कोई भी बड़ा ऐतिहासिक फैसला सामने आ सकता है और उस फैसले से बिहार की राजनीति का चेहरा बदल जाएगा, नया रूप ले लेगा। नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी कानून लागू किया था, वही अब उनकी राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है, सबसे कठिन इम्तिहान बन गया है। अगर उन्होंने इसे खत्म किया तो विपक्ष कहेगा नीतीश पलट गए, यू टर्न ले लिया, और अगर नहीं किया तो जनता कहेगी नीतीश अड़ गए, जिद पर अड़ गए। अब नीतीश के सामने बस दो ही रास्ते हैं, सिर्फ दो विकल्प हैं, या तो जनता को खुश करो, उनकी मांग मान लो, या फिर विपक्ष को मौका दो, उन्हें खेलने का मैदान दे दो। और जो खबरें अंदर से आ रही हैं, जो गुप्त सूत्र बता रहे हैं, वह यही कहती हैं कि नीतीश कुमार ने अपना मन बना लिया है, फैसला कर लिया है। तारीख तय नहीं हुई है, डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन फैसला लगभग तय है, पक्का है। बिहार में जल्द शराबबंदी खत्म होने वाली है, बहुत जल्द समाप्त होने वाली है, और इस फैसले के साथ बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है, तूफान आने वाला है। अब सबकी नजर मुख्यमंत्री के अगले कदम पर है, हर आंख उसी पर टिकी है, क्योंकि इस एक फैसले से बिहार की सियासत की दिशा बदल सकती है, नई दिशा ले सकती है। जनता इंतजार कर रही है, बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब नीतीश कुमार आकर कहें कि अब बिहार में शराबबंदी खत्म, अब नया दौर शुरू, क्योंकि यही वह खबर होगी जो बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा यू टर्न कहलाएगी, सबसे यादगार पल बनेगी। दोस्तों, अगर आपको यह खबर पसंद आई, अगर यह जानकारी आपको रोमांचित कर गई, अगर आप बिहार की हर छोटी बड़ी हर ताजा अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से जानना चाहते हैं, तो अभी इसी पल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन दबाएं, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर और सटीक और तेज खबरें लाने की ताकत देता है, नई ऊर्जा देता है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बिहार की हर धड़कन से जुड़े रहें। जय हिंद, जय बिहार।